दोस्तों मेरा नाम है सुधीर और मैं अगले 10 से 15 मिनट में आपसे वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अगर आप इस चीज़ को ठीक से समझ लें तो आपका आने वाला फ्यूचर काफ़ी रिच और पीसफुल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी बातों को क्यों सुनेंगे, इसके पीछे का कारण ये है कि इन बातों को सुनकर समझ करके आपके जीवन में अगले 3 से 4 साल में 2 से 3 लाख पर मंथ की इनकम आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 से 4 साल अगर आपने हमारे बताए हुए मार्ग पे आपने काम किया, इन बातों को समझा, विश्वास किया और आपने इस पर एक्शन लिया, तो अगले 3-4 सालों में आपकी अर्निंग 2 से 3 लाख पर मंथ हो सकती है। एक पीस ऑफ माइंड होगा, फ्रीडम ऑफ टाइम होगा, यानी आप 10 से 5 वाली जॉब करने के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा एंटरटेनमेंट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लाइफ एंजॉय करने के लिए। एक लाइफस्टाइल होगी, यानी कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ नहीं होगी। आप जो चाहे खरीद सकते हैं, जैसा चाहे रह सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। हर साल आपकी अर्निंग 30 से 40% ग्रोथ होगी पर मंथ। आपकी ये जो ग्रोथ होगी सो एनुअली 30 से 40% की एनुअल ग्रोथ होगी। जी मैं रिपीट कर दूं कि 3 से 4 साल में 2 से 3 लाख पर मंथ आपकी अर्निंग होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास एक ऐसा अर्निंग होगा जिसे आप नॉमिनेट कर सकते हैं। यानी अगर आप इस काम को 3-4 साल, 5 साल, 10 साल करते हैं और बाई चांस कोई नहीं जानता है किसके जीवन कब रुक जाए, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो जहाँ भी आपकी अर्निंग रुकेगी, अगर वो 2 लाख रुपए पर मंथ थी, तो आपके बीवी या बच्चों को जिसे भी आप नॉमिनेट कर जाएंगे उसकी अर्निंग 2 या 3 लाख से ही शुरू होगी और वो आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से एक सेफ्टी ऑफ इनकम होगी। नॉमिनेशन की फ़ायदा है। तो अगली 10 से 15 मिनट तक आप मेरी बात को क्यों सुनेंगे, उसके पीछे का कारण मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। दोस्तों डेफिनेटली किसी भी काम को करने के पीछे हम दो बातों को कंसिडर करते हैं। वो काम हम क्यों करेंगे और वो काम हम कैसे करेंगे। जैसा अभी मैंने बताया कि इस काम को क्यों करेंगे, उसका कारण मैंने बताया, और हमारे एक्शन को कोई भी चीज़ कितना प्रभावित करता है उस पर दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने एक रिव्यू दिया है कि 99% हमारा एक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि उस काम को हम क्यों करेंगे, मात्र 1% इस बात पर डिपेंड करता है कि वो काम कैसे होगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि हमारे एक्शन को जो ज़्यादा मोटिवेट करता है वो करता है वाई, और हाउ ये मात्र 1%। दुनिया के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने पूरे दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं उसे 4 वर्गों में बांट दिया। ये एक स्क्वायर आप देख रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में एलएचएस लिखा है, राइट साइड को आरएचएस लिखा है। इस लकीर के दाएं साइड में और बाएं साइड में इन्होंने 4 वर्गों में पूरे दुनिया के अर्निंग को बांटा। एक को कहा एम्प्लॉय वर्ग, जो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, सैलरी उन्हें मिलती है, 30 दिन के बाद उन्हें पगार मिलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो कि काफ़ी काबिल होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, जैसे कि स्कल्पचर हो गए, आपके डेंटिस्ट हो गए, या फिर आपके कारपेंटर हो गए, या फिर इस तरह के कारीगर लोग जिनके अंदर में बहुत हुनर, बहुत टैलेंट भरा होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। बिग बिजनेसमैन जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस एट्सेट्रा। और चौथा इन्वेस्टर्स। पूरी दुनिया में जितने भी लोग धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, उसे इन 4 वर्गों में आप कहीं ना कहीं पर वो फिट बैठेंगे। अब देखा जाए कि धरती पर जितनी भी आबादी है, दुनिया में आपके आसपास में जितनी भी आबादी है, वो किस वर्ग में आती है, तो आप पाएंगे कि मोस्टली आपके आसपास और इस पूरी दुनिया में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की संख्या 98% है, और मात्र 2% लोग ही हैं जो कि बिग बिजनेसमैन या इन्वेस्टर हैं। ये पॉपुलेशन का रेशियो है, लेकिन जहाँ तक धन संपत्ति की बात है, वेल्थ की बात है, तो 98% जो वेल्थ है इस धरती पर वो इन 2% लोगों के पास है, और मात्र 2% जो वेल्थ है वो इन 98% एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोगों के बीच में बटा हुआ है। सवाल है कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा नियम है जो राइट साइड के लोग करते हैं, जो इनकी अर्निंग बढ़ती जाती है, ये धनवान से धनवान
और अधिक धनवान होते जाते हैं। और ये लोग गरीब के गरीब क्यों हैं, ये औसत के औसत क्यों रहते हैं, वो प्रिंसिपल क्या है। रूल ऑफ वेल्थ पे हम ध्यान दें तो रूल ऑफ वेल्थ को हम 3 पॉइंट पे डिफाइन करना चाहेंगे। पहला है प्रोडक्टिविटी। लेफ्ट साइड के जितने लोग हैं वो अमूमन 8 से 10 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन, यानी उनकी जो कमाई आती है वो 8-10 घंटे पर डे काम करने के रेशियो में आती है। दूसरा, उनका जो पैटर्न ऑफ अर्निंग है वो है सेल्फ ब्रेन। वो अपने पर्सनल हुनर से कमाते हैं। मोस्टली सारे लोग अपने मेहनत, अपने फिजिकल मेहनत या अपने ब्रेन मेहनत से कमाते हैं, सेल्फ ब्रेन यूज़ करते हैं। और तीसरा, मोस्टली इधर जितने भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग या तो एक सिंगल होती है, मिस्टर कमाते हैं, या मिस्टर और मिसेस दोनों कमाते हैं। साथ ही ये लोग जब काम करते हैं तो पैसे आते हैं, अगर ये काम ना करें तो पैसे नहीं आएंगे। और चौथा, इधर लेफ्ट साइड के जितने भी लोग हैं उनके बीवी बच्चों को, मतलब अगर आप कमा रहे हैं और आपके साथ कोई अनहोनी घट जाए तो आपके बेटों को या आपके बच्चों को फिर ज़ीरो से शुरुआत करनी होगी। जो पोस्ट, जो अर्निंग आपकी आ रही थी वो उन्हें ट्रांसफ़र नहीं होती है, उन्हें फिर से ज़ीरो से अपने टैलेंट से शुरुआत करनी होती है। जैसा टैलेंट वैसी उनकी अर्निंग होगी। इस तरफ के लोगों को देखें तो राइट साइड के लोग के पास अगर 100 स्टाफ हैं तो 100 लोग अगर 10 घंटे काम करते हैं तो 1000 घंटे के बदले में इनकी अर्निंग आती है। दूसरा है कि राइट साइड के लोग अदर्स ब्रेन, चूँकि 100 स्टाफ हैं तो 100 लोगों के टैलेंट और उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ को ये यूज़ करते हैं, अदर्स ब्रेन यूज़ करते हैं। इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत होती है और अगर ये पर्सनली काम पे न भी आए तो भी इनकी अर्निंग आती रहती है। और चौथा, इनकी अर्निंग इनके गुजर जाने के बाद इनके बीवी बच्चों को वहीं से स्टार्टिंग मिलती है। इनके बीवी बच्चों को ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, उन्हें वो चीज़ हैंड ओवर हो जाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आप देखेंगे कि इधर लेफ़्ट साइड के लोगों के साथ नहीं है और राइट साइड के लोगों के साथ है। अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इस साइड से इस साइड आ सकते हो। इसके लिए चलिए आपको एक रास्ता दिखाते हैं। इसके लिए हम आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहेंगे। आपके घर का सामान, चूँकि आप अचानक बिग बिजनेसमैन नहीं बन सकते, बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं बन सकते, हम में से कोई औसत आदमी, लेकिन फिर भी हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आ सकते हैं। सवाल ये है कि आप अपने घर का बहुत सारा सामान जो कि आपकी डेली नीड की ज़रूरत है, चावल दाल तेल मसाला आटा साबुन पेस्ट शैम्पू एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें जिसे खरीदे बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता, इस लॉकडाउन में भी वो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ी और आपने लिया। ऐसी चीज़ें आप जहाँ से भी खरीदते हैं वो अगर आपका मार्केट, उससे मैं नाम दूँ और मैं एक न्यू मार्केट की नाम दूँ, जहाँ से आप खरीदते आए हैं वहाँ प्रायः आपको MRP पे सामान मिलता था। और जहाँ से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कैसा हो अगर आप एक नए जगह से खरीदें जहाँ आपको हमेशा हर चीज़ 10 से 20% लेस में मिले, कैसा होगा ये। सेकंड, जहाँ से भी आप अब तक खरीदते आए हैं, क्या पैसे देने के अतिरिक्त आपको वहाँ कोई एक्स्ट्रा सामान मिला है? नहीं मिला है, नेवर। लेकिन आप जितना पैसे दें उससे 10% हमेशा आपको कोई एक्स्ट्रा सामान मिले तो कैसा होगा? आई थिंक बेहतर होगा। जहाँ से भी आप लगातार सामान खरीदते आ रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन, वो दुकानदार, वो होलसेलर आपको कभी आपके अकाउंट में कैशबैक दिया? नहीं दिया। लेकिन अगर आप नई दुकान से लेते हैं तो 5 से 11% आपके बैंक अकाउंट में कैशबैक आएगा। फ़ायदेमंद है ना? चौथा, जहाँ से भी आप अब तक अपने पुराने मार्केट से सामान खरीदते आए हैं, जाहिर है कि 5-6 महीने से लेकर 5-6 सालों से आप वहाँ से खरीद रहे होंगे, लेकिन क्या आप वहाँ के लॉयल कस्टमर होने के बावजूद आपको कोई लॉयल्टी बेनिफिट मिला? नहीं मिला। अगर आपको 20% का लॉयल्टी बेनिफिट मिले तो कैसा रहेगा? यानी आप 2500 का सामान 6 महीने तक लें, यानी टोटल 15,000 का आपने परचेजिंग किया और आपको 3,000 का सामान फ्री मिल जाए, यानी 15,000 का 3,000 20% हो गया ना। अब टोटल देखा जाए तो 10 और 20% का एवरेज अगर करें तो 15, 10% फ्री, 5% कैशबैक और 20% का लॉयल्टी बेनिफिट, टोटल को जोड़ें तो 50% ऑफ। इतना सारा अगर आपको छूट मिले, इतना सारा अगर आपको फ़ायदा मिले, तो क्या आप अपनी दुकान चेंज करना चाहेंगे या करना फ़ायदेमंद है? एक और चीज़,
अभी तक जहाँ से भी आप सामान ले रहे थे वो था क्या, आप किसी एडवर्टीजमेंट या अवेयरनेस पे किसी पेपर ऐड या टीवी ऐड को देख करके आप सामान खरीदते थे। क्या उससे ये बेहतर नहीं है कि अगर कोई यूज़र आपको अपना रिव्यू बताए, अपनी ओपिनियन बताए यूज़ करने के बाद, तो रिव्यू से ख़रीदना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? सही सामान मिलेंगे आपको। और चौथा, अब तक आप रिटेलर से सामान खरीदते आए थे, क्या मैन्युफैक्चरर से ख़रीदना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? तो दोस्तों, अगर इतने सारे बेनिफिट्स आपको नए दुकान से मिलते हैं तो क्या आप अपनी दुकान चेंज करना फ़ायदेमंद नहीं होगा? सपोज़ अगर आप ये सभी चेंज करते हैं तो क्या होगा, जिस तरह आपने अपनी दुकान चेंज की, आपने इन फ़ायदों के लिए अपनी दुकान चेंज की। सपोज़ ये आप हैं, आपने 6 फैमिली को यही हेल्प किया, उन्हें ये फ़ायदे दिलाने में, 50% ऑफ का फ़ायदा दिलाने में आपने उनकी हेल्प की। ये 6 फैमिली के भी तो बहुत सारे जान पहचान दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, मित्र होंगे, कलीग्स होंगे। वो अगर 6 फैमिली की हेल्प करते हैं तो 36 लोग होंगे, और ये 36 लोग 6 फैमिली की हेल्प करें तो 216 लोग होंगे। टोटल ऐड करके देखें, 259 फैमिलीज़ को हेल्प किया गया, म्यूचुअली एक दूसरे ने हेल्प किया। क्यों हेल्प किया? क्योंकि सभी को चाहिए ये बेनिफिट। क्यों ये सारा तूफान मचाया जा रहा है? क्योंकि सभी को चाहिए 3 से 4 साल में 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग। ये अर्निंग सभी को चाहिए, इसलिए सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। नतीजा आप देखेंगे, लगभग 260 फैमिली ने 4000 का सामान अगर अपने घर के लिए ख़रीदा तो आपको आएगा 1 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग। जी हाँ, आपकी अर्निंग हो जाएगी 1 लाख रुपए पर मंथ की। अब सवाल आता है ये हाउ। 1% का मैंने बताया था शुरू में कि 95%, 99% ये इम्पॉर्टेंट है कि ये काम क्यों करना है, जो अभी मैंने रिव्यू किया, और कैसे ये आ रहा है उसे अब यहाँ पर देखिए कि ये 259 को मान लिया 250 फैमिली 4000 का सामान लेते हैं, टोटल कितने का टर्नओवर हो गया? 10 लाख का टर्नओवर हो गया। 10 लाख का एट द रेट ऑफ 10%, 1 लाख रुपए अर्निंग आई ना। अब देखिए दोस्तों, इस रूल को फॉलो करें। प्रोडक्टिविटी पहले 8 से 10 आवर की थी और इनकी 1000 आवर की थी। अब यहाँ पे 210, सपोज 250 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, अपने घर का सामान ले रहे हैं, 250 फैमिली, आपके वर्किंग आवर बढ़ गई। ये 250 फैमिली किसी और को समझा रहे हैं तो आपकी वर्किंग आवर पर डे की बढ़ गई ना। पहले 8-10 घंटे आप काम करते थे, उसके रेशियो में आपको सैलरी मिलती थी, अर्निंग आपकी लेस थी। 250 लोग अब हो गए। पहला रूल कॉपी हो गया। पैटर्न ऑफ अर्निंग, पहले आप सेल्फ ब्रेन से यूज़ कर रहे थे। अपनी अर्निंग आपकी जो थी वो डिपेंड करती थी आपकी सेल्फ ब्रेन पे, सेल्फ फिजिक पे, अपने शरीर, अपने एक्शन और अपने दिमाग को यूज़ करते थे, और वो लोग करते थे दूसरों का दिमाग यूज़। अब आपका भी 250 लोगों का दिमाग और उनका शरीर इस्तेमाल हो रहा है। आप भी रूल नंबर 2 को फॉलो कर लिया ना। उनकी अर्निंग पहले, आपकी अर्निंग पहले अपनी ही थी, 1 सैलरी या 2 सैलरी होती थी। अब यहाँ पे मल्टीपल, क्योंकि ये सारे लोग अलग अलग क्या क्या चीज़ सामान खरीदेंगे आप नहीं जानते। कोई भी कुछ सामान खरीदेगा, आपकी अर्निंग आएगी। तो यहाँ पर आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग भी मल्टीपल हो गई ना। और 250 फैमिली बैठी तो नहीं रहेगी, ये 250 फैमिली और अपने लिए 6 लोगों को बढ़ाएगी तो 515 लोग होंगे। इस तरीके से हमारी जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ये 4000 रुपये का जो सामान है, इसे आप यूँ समझिए, लगभग 36 महीने यानी 3 साल तक आपने 4000 का सामान खरीदा। आपने कितना खर्च किया? लगभग 1,44,000 रुपये आपने खर्च किया। या इसे आपने निवेश किया, या यही सामान आपने अपने ऊपर, सामान तो पहले भी खरीदते थे, वही सामान आपने एक पर्टिकुलर जगह से खरीदी, ये आपका निवेश था। सवाल है, अगर इस पैटर्न को हम कॉपी करें तो आपकी अर्निंग 1 लाख रुपए पर मंथ हो रही है, और ये सारा फैसिलिटी आपको मिल रहा है वेस्टीज कंपनी से। दोस्तों, अगर ज़िंदगी को कुछ बदलनी है तो हमें निर्णय अभी से लेने होंगे। हमारा वर्तमान हमारे अतीत में किए गए निर्णय का फल है, और आपका भविष्य अभी लिए गए निर्णय का फल है। इसके लिए किसी विशेष टैलेंट, किसी इन्वेस्टमेंट, किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। सारे लोग तैयार हैं आपको मदद करने के लिए। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है, आप उन्हें कांटेक्ट करें या आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं।
शुक्रिया। आपका भविष्य उज्जवल हो। आप शीघ्रातिशीघ्र इसके बारे में निर्णय लीजिए और इस काम को शुरुआत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।